बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दूसरे के वास्ते प्यासे शहीद हो जाना, बकरे की सिरी का 7 घर चकरा कर वापस आना। अल्लाह जाने आप लोग वीडियो को देख के क्या सोचते होंगे और क्या समझते होंगे। गौर कीजिए इन बातों में। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दूसरे के वास्ते प्यासे शहीद हो जाना, बकरे की सिरी का 7 घर चकरा कर वापस आना। सोच देखो और नज़रिया देखो। एक दूसरे को अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंद समझना। और हमारी सोच पे और हमारे नज़रिए पे गौर करो। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी का दिन मुकर्रर हो गया, दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, अली तुम्हारे पास कुछ है? हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कुछ नहीं है। मत फिक्र करो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते शादी अली की होंगी और पैसा उस्मान का होगा रज़ी अल्लाह अन्हु। गौर करके देखो, एक दूसरे के वास्ते सोचना, एक दूसरे की फ़िक्र करना आज भी हमारे माशरे में बहुत 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 ज़रूरतमंद लोग हैं। गरीब, बेवा, यतीम, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी से मायूस हो गए परेशानियों से, मुसीबतों से। हमारा माशरा बजाय इस बात के कि उनके वास्ते कुछ कर सके, उनके वास्ते मुसीबत और परेशानी खड़ा करता है। गौर करके देखो, कुरान पाक में यतीमों की, गरीबों की, बेवाओं की मदद करो बार बार आया है। क्या है हमारे माशरे में उसका कुछ बंदोबस्त? गौर करके देखो इस बात में। शादी से पहले बेटी की जिम्मेदारी बाप पर, शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी शौहर पर। गौर करो। और अगर अल्लाह ना करे उस बेचारी के साथ बीच में कुछ हो जाता, या तो शौहर का इंतकाल हो जाता या किसी बात पे से तलाक हो जाती, फिर ऐसी औरत का क्या? वो क्या करेंगी? सोचो। हमारे माशरे में ऐसे बेसहारा के वास्ते जगह नहीं है। बजाय इसके कि उनका साथ दे, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते, बातें बनाई जाती। देखो आसपास जिस तरह हमको अल्लाह की कुदरत नहीं नज़र आती, अल्लाह ताला की कुदरतों में हम गौर फ़िक्र नहीं करते, इस तरह इन बातों की भी हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। देख के भी अंधे बनते, देख कर नज़रअंदाज करते ऐसे लोगों को। हम क्या करें? इनका टेंशन हम क्यों पालें? इस तरह की सोच है हमारी। ये बुराई कहाँ जाके रुकेंगी? हमारे इस्लाम ने हमको क्या सिखाया है? कैसे वक्त में क्या करें? आज ऐसे ख्वाहिशों के ग़ुलाम दुनिया में मौजूद है जो खुद अपने वास्ते बगैर ज़रूरत के कपड़े खरीदते। ज़रूरत नहीं है। कई 20 25 50 जोड़े उनके कबाटों में मौजूद है, उसके बावजूद अपने लिए लेते। लेकिन ऐसे गरीबों का, बेवाओं का, यतीमों का कभी ख्याल नहीं आता। क्या ये सिखाया इस्लाम ने हमको? एक दूसरे के वास्ते हमदर्दी, मोहब्बत, ये नहीं सिखाया?
अगर हम नहीं सीखे ना तो इसका मतलब अभी तक हमने इस्लाम को समझे नहीं। गौर कीजिए इस बात में, बहुत गौर तलब मसला है। ए अल्लाह हमको समझ आता कर। जुल्म पनपते जा रहा, हमारा उस तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। ऐसे ऐसे बेकसूर लोग जेलों में मौजूद है जिन्होंने बेचारों ने कभी कुछ नहीं करे, लेकिन दूसरों की वजह से इनको पकड़ के डाल दिए। ऐसे लोगों के बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे। क्यों सोचे? इतने दूर तक तो हमारी सोच जाती नहीं, हम तो खाली हमारे दायरे में तिरते ना। गौर कीजिए इस बात में, ऐसी ऐसी कुंवारी लड़कियां हमारे मुआशरे में मौजूद है जो बेचारी 40-40 साल की हो गई, माँ बाप के घर पे, ये माँ बाप के घर से उनके जनाजे उठे। हम इनके बारे में कभी सोचना पसंद नहीं करते। क्यों? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा उस जुल्म को बढ़ाने में हिस्सेदार बन रहे, कम करने में हिस्सेदार नहीं बने। ऐसे टाइम पे हमारी मजबूरी आड़े आ जाती है, हम क्या कर सकते हैं? बढ़ावा देने के टाइम पे मजबूरी नहीं है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा गौर फिक्र कर के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।